एक बार और ठीक। तो ये नोट्स में बहुत अच्छे से आपको दिए हुए, आप चाहो तो इससे शॉर्ट नोट बना सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का स्लोप निकालने के लिए अलग अलग तरीके आपको सिखाए थे। अगर थीटा इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये थीटा है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और एक और कभी कभी dy बाई dx से भी स्लोप निकाला जा सकता है। तो लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट पता हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी अगर ये लाइन गिवन है, इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ द एक्सिस, तो स्लोप का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन। उस केस में स्लोप कितना होगा, प्लस माइनस वन। अगर लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, या फिर लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द बोथ एक्सिस, ये कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, ऐसा भी बोला गया हो तो भी उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, वन, प्लस माइनस वन। ठीक है। यस। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ऑलरेडी पता रखा, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर p के बराबर है और ये एंगल ओमेगा बना रहा है, जिसकी इक्वेशन हो जाती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। जनरल इक्वेशन लाइन की होती है ये, अगर ये गिवन है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। एक पॉइंट है मान लो जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट q चाहिए, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। इस पे भी हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट है p x1, y1, इसका इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c। तो एक लाइन, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका भी यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले लाइन पे पॉइंट अज्यूम कर लोगे, m1 m2 माइनस वन कर लोगे, और इस तरह से तरीका निकाल सकते हो। फर्स्ट अज्यूम पॉइंट q ऑन लाइन, ठीक है। उसके बाद m1 m2 माइनस वन, इससे आपके पास q आ जाएगा, q आ जाएगा तो आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, उससे आप इमेज भी निकाल सकते हो। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का भी कभी कभी अगर काम आ जाए तो यहाँ फॉर्मूला है, देख लेना। कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी बताई थी, एक लाइन अगर तीन लाइन अगर एक पॉइंट से पास करेगी तो तीनों लाइंस को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। उस केस में कंडीशन क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू जीरो। फैमिली ऑफ लाइन, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही एक पॉइंट पे, अब इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। किसी भी एक लाइन की अगर आपको इक्वेशन अज्यूम करनी हो, कभी ये वाला कॉन्सेप्ट कब अपनाया जाता है, जब भी ऐसा बोला गया ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। जब भी ऐसा बोला जाए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, उस केस में आप फैमिली ऑफ लाइन यूज करोगे, दैट इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो। अब ये सारा स्ट्रेट लाइन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि काम के सारे यहाँ पे दे दिए थे। अब सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप ध्यान रख लो। सबसे पहली चीज, अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म, ध्यान रखना। सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर रेडियस। सेकेंड, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू सी जीरो। इसका सेंटर हो जाता है आपका माइनस जी कोमा माइनस एफ। ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी वन। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो सेंटर आ जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस जी कोमा माइनस एफ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। एक्स इंटरसेप्ट मतलब वो सर्कल एक्स एक्सिस को कितने लेंथ पे कट कर रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट होता है आपका ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जैसे मान लो ये सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मान लो कुछ कट कर रहा है कहीं पे, तो जितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को जितने डिस्टेंस पे कट होता है ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो इसका फॉर्मूला है, अगर जनरल इक्वेशन पता हो तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसके अलावा ये डायग्राम भी बहुत काम का है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जब ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगी L/2। अगर कॉर्ड की लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। ये डिस्टेंस D भी निकाल सकते हैं, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। ठीक है, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस D निकाल सकते हो। अब यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके रेडियस आ जाएगी। कभी कभी रेडियस गिवन होती है, ये डिस्टेंस D आप निकालते हो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, और फिर पाइथागोरस अप्लाई करके L/2 की वैल्यू आ जाती है। L/2 आ जाएगा तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ जाएगा। ये डायग्राम ध्यान रखना, एक सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, फिर यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है। अब कभी कभी सर्कल के क्वेश्चन में ये लाइन बहुत बार आती है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट a,0 और सर्कल टचिंग y एक्सिस एट 0,b। तो अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अगर x एक्सिस को टच करेगा तो मान लो 1,0 पे टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस a के बराबर होगा और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,r। ध्यान रखना, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे, a,r। r इज द रेडियस। अब यहाँ पे बहुत बार गलती क्या कर देते हैं बच्चे, अननोन a,b अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर दो ज्यादा अननोन हो जाता है। आपको ध्यान रखना, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर और एक्स कोऑर्डिनेट की। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा और वाई कोऑर्डिनेट बी के बराबर। इफ द सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,r। इफ द सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r,b। अंडरस्टूड? यस। और अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r,r। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा, अननोन कम रहेंगे। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नोटेशंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कि किसी भी कर्व को डिनोट करने का नोटेशन क्या होता है, एस। कोई भी कर्व की इक्वेशन आप एस से डिनोट करते हो। ठीक है, किसी भी कर्व की इक्वेशन कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ध्यान रखना, किसी भी कर्व की इक्वेशन आप कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल एस से। तो ये मान लो सर्कल के केस में ये आपका एस हो जाएगा। अब पॉइंट x1, y1 कोई रहता है, कोई ना कोई एक जनरल पॉइंट रहता है x1, y1, उसके रेस्पेक्ट में हम दो चीजें निकालते हैं, s1 और t। अब ये x1, y1 अलग अलग हो सकता है ये कॉर्ड का मिड पॉइंट हो जाए, हो सकता है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाए, हो सकता है ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाए। x1 अलग अलग हो सकता है। उसके रेस्पेक्ट में x1 y1 के रेस्पेक्ट में s1 क्या होगा, s1 मतलब कैसे निकालोगे s1 की वैल्यू, जहां जहां x है उसकी जगह x1 आ जाएगा, जहां जहां y है उसकी जगह y1 आ जाएगा। x की जगह x1, y की जगह y1 रख दोगे तो जो एक कांस्टेंट टर्म आएगा वो आपका s1 होगा। s1 निकालने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान रखना, x की जगह x1 रिप्लेस करना है, y की जगह y1 रिप्लेस करना है। अब t निकालने का तरीका ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ t इक्वल टू 0। कर्व की इक्वेशन में, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व की जो भी इक्वेशन होगी, वी हैव टू रिप्लेस, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस हो जाएगा x(x1), वाई स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देना y(y1), एक्स की जगह रिप्लेस करोगे x + x1/2,
y की जगह रिप्लेस करोगे y प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। तो कर्व की इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर को, वाई स्क्वायर को, एक्स को, वाई को और कांस्टेंट टर्म को अगर इससे रिप्लेस करोगे आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। वो लीनियर इक्वेशन किसकी होगी? टी इक्वल टू जीरो, मतलब नोटेशन टी का नोटेशन आ जाएगा। अंडरस्टूड? टी जरूरी नहीं जेंट हो सकता, बस नोटेशन ध्यान रखना। वो 3 तरह के नोटेशन ध्यान रखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो S1 और टी। तीनों समझ में आ गए? तीनों में अंतर क्या है? सर इक्वल टू जीरो क्यों है? यस सर। कर्व की इक्वेशन को आप इक्वल टू जीरो ही करोगे ना। कोई भी कर्व की इक्वेशन को फाइनली इक्वल टू जीरो ही तो करते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन को क्या करोगे? एस इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड? यस। तो कर्व एस मतलब कर्व की इक्वेशन, S1 मतलब उस कर्व में x1 y1 सेटिस्फाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो S1 की वैल्यू आएगी। और t मतलब t इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू जीरो इक्वेशन कैसे निकालोगे? t इक्वल टू जीरो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन आएगी। वो लीनियर इक्वेशन कैसे निकलेगी? ऐसे रिप्लेस करके निकलेगी। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर पी पॉइंट गिवन होगा? हाँ, पॉइंट P गिवन होगा, x1 y1 क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, x1 y1 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी मैं एग्जांपल लेके समझा भी दूंगा। जैसे यहाँ पे पोजीशन, अगला कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। अब एक जो पॉइंट है उसकी पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या क्या हो सकती है? या तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल के ऊपर लाई करेगा, या सर्कल के अंदर लाई कर सकता है। पॉइंट P कैन बी आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, और तो आप क्या निकालोगे? S1 निकालोगे। S1 आपको पता है S1 कैसे निकालते हैं? S1 अगर जीरो के बराबर आ गया मतलब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, मतलब पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। S1 की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, यहाँ पे P क्या है? x1 y1 कोई पॉइंट है, इससे आप क्या निकालोगे? S1 निकालोगे। S1 अगर जीरो आ जाता है मतलब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है। S1 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और S1 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अंडरस्टूड? यस सर। अब एक पॉइंट का एक सर्कल से ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस, ये पॉइंट है, मान लो ये सेंटर है O। अब इस पॉइंट का इस सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? जैसे लीस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला होगा आपका लीस्ट डिस्टेंस, जो कि किससे निकलेगा? ओपी में से रेडियस माइनस कर देंगे तो लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। और इसी पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस सर्कल पे जो सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो? तो वो पॉइंट ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द सर्कल। यस। तो ये सेंटर है O, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? OP प्लस R। OP प्लस R। अंडरस्टूड? यस सर। रिलेटिव, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशन कैसे पता करेंगे? दोनों के बीच की सेंटर की दूरी। सबसे पहले आप ये निकालोगे C1 C2। C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और फिर निकालोगे R1 R2। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालोगे, फिर निकालोगे R1 R2। और फिर कंपेयर करके पता करोगे कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दूर दूर हैं, कैसे हैं। क्लियर है? अगर दो सर्कल दूर दूर हैं तो उसमें रिलेशन क्या आएगा? सेंटर के बीच की दूरी वुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अंडरस्टूड? यस। यस। दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर होगी। ये पहला पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट, दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं C1 C2 वुड बी ग्रेटर देन R1 माइनस R2 एंड लेस देन R1 प्लस R2। ये थर्ड पॉइंट। दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या सेंटर के बीच की दूरी और रेट R1 और R2 से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो चौथा एक और पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ। अगर एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल मान लो अंदर है तो इस बार सेंटर के बीच की दूरी
वुड बी लेस देन R1 माइनस R2। अब देखो याद करना भी आसान है, सबसे पहले ग्रेटर देन R1 माइनस R2, फिर क्या आ रहा है इक्वल टू R1 माइनस R2, फिर क्या लेस देन R1 प्लस R2। अंडरस्टूड? सबसे पहले C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, फिर इक्वल टू R1 प्लस R2, फिर क्या हो जाता है लेस देन R1 प्लस R2, और यहीं पे ग्रेटर देन R1 माइनस R2, इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड लेस देन R1 माइनस R2। अंडरस्टूड? ये 5 कंडीशन होती है। यस अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। पहले वाले डायग्राम में बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है? समान। नहीं, कॉमन टेंजेंट और बने नहीं, और सोचो। सर कौन से बारे में कह रहे हो? पहला वाला जो केस है जिसमें दोनों सर्कल दूर दूर हैं, सर 2। इसमें कितनी टेंजेंट्स में बना सकता हूँ जो कॉमन हो? सर 2। नहीं, 2 से ज्यादा बनी। 4 हाँ देखो ध्यान रखो, एक तो ऐसी होगी, एक ऐसी होगी, और सर 2 एक्सटर्नल होगी, यस। है ना? तो कितनी कॉमन टेंजेंट? 4। 4। 4 थर्ड वाले, सेकंड वाले केस में 2। 2 नहीं, सर 3। 3। 2 एक्सटर्नल, एक ये वाली भी तो बनेगी, है ना? यस थर्ड सर। वाले केस में, थर्ड वाले केस में 2 बनेगी। सर 2। लास्ट वाले फोर्थ में, सर 1 फोर्थ में 1। और इसमें 0। 0। तो आसान रखना, याद रखना भी आसान है, 4 3 2 1 0। अंडरस्टूड? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ। 2 सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट। दोनों सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? -g, -x। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उन दोनों के बीच, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालोगे, C1 C2। फिर आप निकालोगे दोनों सर्कल की अलग अलग रेडियस R1 और R2। तो ये 3 चीजें आपको निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रेडियस R1 एंड R2। समझ में आया? यस। फिर आपको ये कंपेयर करना है कि जो सेंटर के बीच की दूरी है, अगर ये ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, मतलब फर्स्ट केस। अगर सेंटर के बीच की दूरी इक्वल टू R1 प्लस R2 है तो सेकंड नंबर केस। सेंटर के बीच की दूरी लेस देन R1 प्लस R2 है तो थर्ड केस। सेंटर के बीच की दूरी अगर R1 माइनस R2 के बराबर है तो फोर्थ केस, और सेंटर वाले के बीच की दूरी लेस देन R1 माइनस R2 है तो फिफ्थ केस। उसके हिसाब से फिर आप ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगी। एक वेराइटी ये आती है, एक वेराइटी इसमें ये आती है, वो बोलते हैं कि इफ द टू सर्कल इंटरसेक्ट देन फाइंड द कंडीशन इन, कोई कांस्टेंट दे देंगे, R में कंडीशन बताओ। तो अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो फिर आप ये थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई कर दो। क्या कंडीशन? कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2। इस कंडीशन को जैसे अप्लाई करोगे इनइक्वालिटी से आपका आंसर आ जाएगा। इस पे आज क्वेश्चन भी करूंगा मैं। लास्ट पॉइंट, फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपको बोला एक सर्कल है और एक लाइन है, तो एक सर्कल और एक लाइन है, इस सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे। उस सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होगा? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। एक लाइन और एक सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ध्यान सुनना, मान लो आपके पास एक लाइन गिवन है, एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल है और एक लाइन है। ये सर्कल लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। उसमें से किसी भी एक सर्कल की अगर आपको इक्वेशन अज्यूम करना हो तो कैसे अज्यूम करोगे? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। जहां पे S क्या है? इस वाले सर्कल की इक्वेशन। L क्या है? लाइन की इक्वेशन। तो सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, कभी कभी Yes. लाइन की जगह 2 सर्कल भी दे देते हैं, कि मान लो एक सर्कल दे दिया S, वो बोला है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल, और दूसरा सर्कल दे दिया मान लो S डैश। अब वापिस से इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे, उसमें से किसी भी एक सर्कल की अगर आपको इक्वेशन अज्यूम करनी हो तो अज्यूम क्या करोगे? S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन देंगे,
कभी बोल देंगे जो सर्कल है वो मान लो इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका सर्कल का सेंटर मान लो इस लाइन पे लाई कर रहा है, सर्कल की रेडियस मान लो इतनी है, तो उससे लेमडा आ जाएगा। जैसे ही लेमडा आएगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, वापस सर्कल की इक्वेशन आती है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। मतलब कभी भी अगर आपको सर्कल की इक्वेशन अज्यूम करनी हो तो ऐसे अज्यूम करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल है मान लो एस और एस डैश इक्वल टू 0, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो कॉमन कॉर्ड है, उस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0, फॉर्मूला याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। अब यहाँ पे आपका यूज होगा टी और S1 का। कोई पॉइंट है P, एक्सटर्नल x1, y1, इससे अगर मान लो दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट P से अगर आप मान लो दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट P से अगर अपन मान लो दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो दो टेंजेंट सर्कल को मान लो A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो A और B से पास होने वाली जो कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, सर्कल को A और B पे टच कर रही है, तो ए बी जो होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 0। ध्यान रखना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? T इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, T इक्वल टू 0। और T कैसे निकालते हैं आपको सिखा रखा है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से, एक्स को उससे और इससे। एक पहला फॉर्मूला ये जो कि आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉर्ड बाइसेक्टेड। इस बार मान लो P जो है वो कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको दे दिया, T इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू S1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T इक्वल टू S1। S1. Yes. ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला होगा T इक्वल टू S1। थर्ड, किसी भी कर्व पे अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ये सब जगह एप्लीकेबल है और एनी सेकेंड डिग्री कर्व। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P x1, y1 इज T इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड T इक्वल टू S1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P इज T इक्वल टू 0। अब देखो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और T इक्वल टू 0 का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में पॉइंट अलग अलग है। यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में पॉइंट कौन सा है? एक्सटर्नल वाला। और टेंजेंट में पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का P क्या है? इसके लिए P कौन सा? एक्सटर्नल पॉइंट, और टेंजेंस का P कौन सा? ये वाला पॉइंट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत इतना वैसे, इसके बाद तो फिर कॉनिक सेक्शन हो गया। अब जो आपको मैंने वर्कशीट दी थी उसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने थ्योरी आपके लिए लिख रखी है, घर पे बाद में पढ़ लेना। पहले दो क्वेश्चन काफी आसान थे, फंडामेंटल में बेसिक को पढ़ लो आप लोग। पढ़ लिया क्वेश्चन? Yes. एक सर्कल में दोनों डायमीटर आपको दिया हुआ है, एरिया पता है, पूछा सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, जैसे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, पॉइंट और स्लोप। वैसे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और रेडियस, सॉरी सेंटर और रेडियस। सेंटर कैसे निकलेगा? Minus G minus F. फर्स्ट वाले केस में माइनस जी माइनस एफ तो तब लगेगा ना सर्कल की इक्वेशन पता हो। सर्कल की इक्वेशन पता होती तब हम सेंटर माइनस जी माइनस एफ करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी दी है, वो तो निकालनी है हमें।
क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन के हिसाब से सेंटर कैसे निकलेगा, डायग्राम बना के सोचो। सर्कल के डायमीटर की इक्वेशंस पता है आपको, सेंटर नहीं निकाल सकते, बोलो कैसे निकालोगे? जो मन में आ रहा बोलो, गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सर्कल के दोनों डायमीटर की इक्वेशन पता है। हाँ क्या करोगे? सर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। इन दोनों पॉइंट का इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लोगे, डायमीटर को साथ में सॉल्व करोगे, डायमीटर इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, सेंटर पे। यस तो फिर इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। दोनों डायमीटर को सॉल्व करके आपको सेंटर मिल जाएगा। रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस तो डायरेक्ट निकल जाएगा, एरिया ऑलरेडी पता ही है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहां से रेडियस आ जाएगा। सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सेंटर रेडियस फॉर्म दैट इज x minus x1 का होल स्क्वायर y minus y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, पढ़ो ध्यान से, डायग्राम बनाओ। सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किसी को डाउट हो फर्स्ट क्वेश्चन में तो पूछ लेना जल्दी से। क्वेश्चन 2 का जल्दी से रफ डायग्राम बनाओ। देखो ध्यान से, मैच करना अपना आंसर। द इंटरसेप्ट बाय द लाइन y इक्वल टू x ऑन द सर्कल इज AB। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, और एक लाइन है y इक्वल टू x, इस सर्कल पे AB इंटरसेप्ट बनाती है। अब AB को डायमीटर मानते हुए, AB को डायमीटर मानते हुए आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। AB को डायमीटर मानते हुए सर्कल की इक्वेशन क्या होगी ये पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस यस अब देखो, इसको निकालने के बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो मान लो ये जो गिवन सर्कल है इसकी इक्वेशन है S, और जो सर्कल आपको निकालना है उसकी इक्वेशन मान लो S डैश। तो ये AB जो है ये क्या होगी? AB, इन दोनों सर्कल के हिसाब से AB को क्या बोलोगे आप? ये जो AB है ये कौन सी कॉर्ड है? सर कॉमन कॉर्ड। AB इज द कॉमन कॉर्ड। यस सर यस सर कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? S minus S S माइनस एस डैश इक्वल टू 0। 0। ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है S माइनस एस डैश इक्वल टू 0। अब आपके पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पहले से उन्होंने दे दी है, y इक्वल टू एक्स। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या? y इक्वल टू एक्स, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, हाँ है ना? यस सर तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है, और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है? S माइनस एस डैश इक्वल टू 0। ये भी कॉमन कॉर्ड है, ये भी कॉमन कॉर्ड है, दोनों सेम ही है। यस सर एक कॉमन कॉर्ड तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। कॉमन कॉर्ड की निकालने का तरीका एक और क्या होता है? S माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो क्या बोलोगे आप? S माइनस एस डैश, ये जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आएगी क्या आएगी? y माइनस एक्स के बराबर। यस सर यस सर x माइनस वाई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बस वो देखना पड़ेगा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। x माइनस वाई से मैच कर रहा है, y माइनस एक्स से मैच कर रहा है, दोनों केस लेके देखोगे, क्योंकि इक्वेशन का y इक्वल टू एक्स है ना। आप इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, दोनों आपको ले लेके देखना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने क्या किया?
कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का तरीका था s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड क्वेश्चन में गिवन भी थी y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहां वैल्यू पुटअप कर दो, s माइनस एस डैश इक्वल टू y माइनस एक्स। एस डैश उधर चला जाएगा, y इधर आके माइनस होगा, x इधर आके ऐड होगा, x ऐड होगा तो x बचेगा, y माइनस हो जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस डैश की इक्वेशन आ गई। फाइनली एस डैश की इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तरीका है, डायग्राम बनाने के बाद दिखेगा, डायग्राम नहीं बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। डायग्राम बनाने के बाद हमको ये दिखा कि y इक्वल टू एक्स जो है कॉमन कॉर्ड भी है, और कॉमन कॉर्ड निकालने का तरीका हमको पता ही था, उससे हमने निकाल लिया सर। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। Yes, sir. इन क्वेश्चन को वापस से रिपीट करना घर पे जाके, ठीक है, तब जाके समझ में आएंगे। ठीक है, अगली वेराइटी पे जाते हैं। अगली वेराइटी को आप क्वेश्चन को पढ़ के जज करो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा थर्ड में। थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपना जाएगा सोचो। तो थर्ड वाला केस होगा। Yes, sir. थर्ड वाला. मतलब वो वाला पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स, दो Yes, sir. सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो क्या कंडीशन बताई थी? Mod of R1 minus R2 greater than C1 C2 greater than mod of R1 minus R2 less than R1 plus R2. ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 लेस देन R1 प्लस R2। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। C1 C2 कैसे निकलेगा? फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर बताओ। So 1,3. बाकी लोग भी ट्राई करो। Yes, sir. रेडियस कितना होगा? आर। हाँ। R. सेकेंड वाला सेंटर बताओ। 4,-1। 4, -2. सेकेंड वाले का सेंटर 4,-1। रेडियस 3। 3 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 16 हो जाएगा, एफ स्क्वायर 1 माइनस सी रूट 9 दैट इज 3। R1 पता है, R2 पता है, C1 पता है, C2 पता है, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो। अंडरस्टूड? Yes, sir. C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। यहां से आप कंडीशन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके R1 R2 में आपके पास कंडीशन आएगी, R में कंडीशन आएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. ट्राई करना इसको वापस से, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी अच्छा था, पढ़ो ध्यान से। 4 सॉरी, फोर्थ का भी डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करो कि क्या तरीका सोच सकते हैं फोर्थ को सॉल्व करने के। फोर्थ को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका डेवलप करो कि खुद खुद का दिमाग लगाना, ठीक है। फोर्थ का डायग्राम बनाओ और माइंड में सोचो क्या तरीका सोच सकते हैं।
देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से अच्छे से। सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट। सर्कल, मान लो पहला सर्कल है एस इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल है मान लो एस डैश इक्वल टू 0। ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे पी और क्यू। Yes. वो बोला है पी क्यू से जो पास होने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, दैट इज 5x प्लस बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0। तो पूछा ए में कंडीशन क्या होगी, तो बताओ क्या तरीका अपना। सर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का रिलेशन ला सकते हैं। वेरी गुड। अभी देखो, अब दिमाग में बात चमकी डायग्राम बनाने के बाद, ये कॉमन कॉर्ड है, Yes. यस सर। पी क्यू इज ऑल्सो कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। Yes, sir. इसलिए तो ये चैप्टर में कुछ कुछ चीजें अगर ऐसी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आता है तो आप करके आने, बाकी चीजें छोड़ देना। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वेराइटी पे अगर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर देके चला जाएगा आपको, बस कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने का तरीका होता है हमारे पास एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 है ना। Yes. ध्यान रखना यहाँ पे सर्कल के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्वेश्चन सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लीनियर इक्वेशन आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के क्वेश्चन दोनों 1 1 ही है। तो इस वाले सर्कल एस मतलब पहला सर्कल, एस मतलब ये वाला सर्कल, एस डैश मतलब दूसरा वाला सर्कल। तो एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 कर देंगे तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, एस माइनस एस डैश सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5ax सी वाई और माइनस का डी वाई, सी वाई माइनस का डी वाई, और कांस्टेंट में क्या आएगा a प्लस 1 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में आपको बोला कि ये इक्वेशन ये वाली भी है, सेम इक्वेशन क्वेश्चन में किसके बराबर गिवन है, 5x प्लस बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0 के बराबर ही भी गिवन है। Yes. तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपने क्लास 10th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो, सेम लाइन हो, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन। Yes, sir. यहाँ पे x के y के और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट आपस में इक्वेट कर देंगे, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। जैसे इक्वेट करोगे 5a अपॉन 5 इक्वल टू c माइनस d अपॉन b इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन माइनस a। अब मुझे a से मतलब है तो फर्स्ट और लास्ट वाले रेशियो को आपस में इक्वेट कर देते क्योंकि मुझे a निकालना है। यहां से आ जाएगा 5 5 कैंसल, a इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1। यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या बनी, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से a की कितनी वैल्यू आएगी, 2. क्यों 2 क्यों, So quadratic है ना. तो क्वाड्रेटिक है तो जरूरी है 2 ही रूट्स हो हमेशा। No, sir. कट भी सकता है कोई। क्वाड्रेटिक का ये मतलब नहीं कि हमेशा 2 रियल रूट हो सकता है 0 रियल रूट हो सकता है 1 एंड इक्वल रियल रूट हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट हो। आप कैसे पता करोगे कि 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या तरीका होता है पता करने का, क्वाड्रेटिक कैपिटल डी, तो फिर डी निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स 2 हैं कि 0 है कि कितनी वैल्यू है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है मतलब नो No रियल, real value. तो नो वैल्यूज ऑफ ए। आंसर क्या आएगा, डी। देखो यहाँ पे गलती कर सकते हो, इतना सब करने के बाद फाइनली आप अगर ये मिस्टेक कर दोगे तो आपका -1 मिलेगा। बल्कि कॉन्सेप्ट इजी था, ध्यान रखना। फाइनली जो भी क्वाड्रेटिक आती है, क्वाड्रेटिक की वैल्यू 2 आएगी, एग्जैक्टली 1 आएगी, ये बात डिपेंड करेगी डी पे। डी निकाला तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही, मतलब यहाँ पे नो रियल रूट्स होंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, sir. देखो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला।
सर इन्होंने रियल वैल्यूज को ही कंसीडर करने के लिए बोला है सिर्फ। हाँ, बाय डिफॉल्ट वही होता है हमेशा, कभी भी आप रियल नंबर को ही कंसीडर करो। ओके सर। अब अगला कॉन्सेप्ट है, यह हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बनाओ और सर्कल की इक्वेशन निकालो। सेंटर अज्यूम करो, रेडियस जो भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बना के सर्कल की इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम बना के सर्कल की इक्वेशन निकालो। सोचा? यस। अब देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल पासिंग थ्रू 1 -2 टचिंग एक्स एक्सिस एट 3, 0। अभी मैंने एक चीज बताई थी, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या होगा? सर वाई एक्सिस सर्कल को। सेंटर A,R होगा। हाँ, वेरी गुड। जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस के बराबर होगा, याद आ रहा है? Yes, sir. ये यस। कॉन्सेप्ट याद रखना। अच्छा 3, 0 कहाँ पे है? 3, 0 आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ सर्कल या तो सर्कल ऊपर होगा या नीचे होगा, कहाँ पे होगा बताओ? सर नीचे होगा। नीचे की तरफ, क्योंकि वो 1, -2 से पास कर रहा है, मतलब सर्कल Yes. नीचे ही बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट था कि सर्कल को कहाँ बनाना। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये रेडियस मान लो आर के बराबर है। रेडियस किसके बराबर है? डिस्टेंस आर के बराबर। ये पॉइंट आपका है 3, 0। तो बताओ रेडियस का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे? 3, -1. 3, -R है ना? तो ये अभी तो सिखाया था, इतनी देर लगती है बोलने में। -R। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये कितना होगा? 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3। और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? -R। क्योंकि आप डिस्टेंस को आर अज्यूम कर लो तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि नीचे आ रहा है। अंडरस्टूड? यस। यस। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे +R अज्यूम कर लोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लिया 3, -R, रेडियस आर। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब R निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है 1, -2 से पास कर रहा है, तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा। यस। इसमें रख दो x की जगह 1, y की जगह -2। इसको सॉल्व करके रेडियस निकलेगा। जैसे ही R पता चल जाएगा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको पूछा था कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को रख रख के देखना पड़ेगा
और चेक करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। आर निकालने के बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड देन सेटिस्फाई बाय ऑप्शन। ऑप्शन रख रख के चेक कर लेना कौन सा पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 बताओ कैसे करेंगे। सर क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? सर पहले कंडीशन इसमें हम चेक कर लेंगे C1 इंटू C2 R1 प्लस R2 में कंडीशन क्या है। हाँ करो, चलो ट्राई। पहले आप सेंटर 1 पता करो, सेंटर 2 पता करो, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पता करो, फिर पता करो R1 और R2, फिर देखो इनमें रिलेशन कौन सा आ रहा है, फिर उस रिलेशन के हिसाब से डायग्राम कैसा बनेगा और उस डायग्राम पे कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। करो ट्राई। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? यस करो question। सेंटर 1 2,3, यस सेंटर 2 -3, -9। चेक करना एक बार, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ रही है? बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? यस कितना आ रहा है? इतना टाइम कैसे लगा सकते हो? फिर क्या क्या कैसे कैलकुलेशन है? दो क्लास 10th का क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं निकालना आता है? जल्दी निकाल के बताओ फिर कितना आ रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा तो, ऐसे जेई का एग्जाम दोगे फिर बताओ दोनों के बीच में सेंटर की दूरी कितनी है? हाँ कितना आ रहा है? 13 13। अच्छा, बाकी लोग भी अपना अपना आंसर चेक करो। Yes, sir, 13. ये तो 13 है सर 13 आ रहा। आप क्यों बोल रहे इतना लेट? रेडियस R1 बताओ जल्दी से, फॉर्मूला अप्लाई करो रेडियस R1 का, G² + S। हमारी 8 आ रही है R1 कितना आ रहा है 5 और R2? 8
तो इन तीनों में क्या रिलेशन दिख रहा है? तीनों में क्या रिलेशन आ रहा है? R1 R2 का सम सर C1 R1 C2 8 है क्या? C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2। इक्वल टू R1 प्लस R, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? सेकेंड वाला। मतलब सेकंड क्या होता है? सर्कल दोनों एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली। यस Yes, सर। sir. नंबर ऑफ कॉमन Sir. टेंजेंट 3। 3। 3। 3। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप गलती कर दो कि कैलकुलेशन में, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इजी कॉन्सेप्ट है, जब भी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे C1 C2 R1 R2 पता करो और आंसर निकाल लो। अब देखो इसके लिए क्या कोई इस पूरे चैप्टर को छोड़ना इसलिए नहीं कहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कोई भी चैप्टर कंप्लीटली मत छोड़ो, एटलीस्ट उस चैप्टर में जो इजी चीजें उनको तो कर लो कम से कम। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, अब इसमें सर्कल का तो क्या ही यूज हुआ, बस सेंटर पता कर, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कॉन्सेप्ट पता होगा तो अप्लाई करके आ सकते हो। 2 पॉइंट के बीच में हमने सिर्फ डिस्टेंस निकाला। तो आपको यही सोच के जाना पड़ेगा कि जो जो भी चैप्टर कर रहे हैं एटलीस्ट सबके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले में पता हो। फॉर्मूले में पता होंगे तो बहुत सारी चीजें करके आ जाओगे। ठीक, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार, तरीका सिखा देता हूँ, एक बार आप ट्राई करना दोनों 7 और 8। टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व also touches the circle this। एक कर्व है वाला कोई और एक सर्कल है। इस कर्व पे जो टेंजेंट है 1,7 पे इस सर्कल को भी टच करके जाती है। इस सर्कल में जो कांस्टेंट सी है वो पता करना है आपको। ये पॉइंट है आपका 1,7 और कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है। आपको सी पता करना है। सर्कल की इक्वेशन भी आपको पता है। सर्कल की इक्वेशन पता है तो मतलब सेंटर पता है, रेडियस पता है। सेंटर हो जाएगा -8, -6। रेडियस आपको सी के टर्म्स में निकलेगी। अब इसमें एक तरीका क्या अपना सकते हैं? डायग्राम के, हाँ बोलो। सर टी का यूज कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले इस कर्व में ये 1,7 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे। फाइंड स्टेप 1 निकालो सब लोग, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, मैंने आपको बताया था t इक्वल टू 0 हर कर्व के लिए एप्लीकेबल है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपका x1, y1 हो जाएगा। इस कर्व, ये कर्व x² इक्वल टू y - 6, इस कर्व के लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकाल, पता करो कितना इक्वेशन। कैसे निकालते टेंजेंट की इक्वेशन? सर सर एक्शन। सर्कल की इक्वेशन चेंज करते हैं। कर्व की इक्वेशन को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा कर्व की इक्वेशन में। x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), x की जगह x + x1/2, y की जगह y + y1/2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज। करो ट्राई, उससे कर्व की इक्वेशन निकालो। तो कर्व की इक्वेशन लिख लो पहले आप। x²
माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कर्व की इक्वेशन पहले लिख लिया करो पूरी, एस इक्वल टू 0। अब इसके नीचे टेंजेंट की इक्वेशन, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू। इसलिए मैंने आपको टाइम दिया, आप कोशिश करा करो खुद से, तभी आपको पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो क्लास में सब कुछ लगता है कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे पता ही नहीं चलेगा कि सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए एस की इक्वेशन कैसे निकलेंगे, ऐसे। फिर एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस हो जाएगा एक्स एक्स वन, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू, कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब एक्स वन वाई वन क्या है, 1,7, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एलसीएम वगैरह ले लेना, तो 2x माइनस वाई माइनस 7 प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना खुद से, रटना नहीं है, समझ समझ के करना है। पहली चीज अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली कर क्वेश्चन की कंडीशन को देख के। अब सी निकालने के लिए बताओ क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, सर्कल का यूज कैसे करेंगे सी निकालने के लिए। ये जो कांस्टेंट सी निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन आपकी आ चुकी है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन का सर्कल को कैसे यूज करें, सी निकालना है। तो ध्यान रखना, कभी भी टेंजेंट की इक्वेशन पता हो, सेंटर पता हो, या रेडियस वगैरह कुछ निकालना हो, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। Yes, sir. Yes, sir. सर्कल के केस में सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर टेंजेंट पे ड्रॉ करोगे, वो रेडियस की क्या होगा, बराबर होगा। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टेंजेंट क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सेंटर कितना है, -8 -6। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे a और b क्या होते हैं, a और b आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, लाइन की इक्वेशन। तो a 2 है, b -1 है। -16 प्लस 6 प्लस 5 बाय √5। एक बार कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये कितना आ रहा है, -10 प्लस 5 -5/5, तो √5 पे आ रहा है, I think, Yes, sir. Yes, sir. Root 5. है ना? अब ये Yes, sir. √5 रेडियस के बराबर होगा, Yes. Yes, sir. Yes. क्योंकि ये तो रेडियस ही है। तो यहां से हम ये बोल देंगे रेडियस इक्वल टू √5। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ Under root square plus f square minus c. g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू √5। यहाँ से सी आ जाएगा। Yes. Scaring both. समझ में आया तरीका? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखो, डायग्राम बना की चीजें कोशिश करोगे तो अपने आप होगा। फॉर्मूले थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है। अगला सोचो, अगले का डायग्राम बनाओ, सोचो वापिस से 8। का डायग्राम बना के सोचो क्या तरीका अपनाओगे।
ठीक है, देखो ध्यान से डायग्राम बनाते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल एट 2,1, एक सर्कल को टेंजेंट, पहला वाला सर्कल है कोई C1, ये C1 है मान लो, इस पे टेंजेंट 2,1 पे दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड है, कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 फॉर द सर्कल C2, कोई सर्कल C2 है, उस सर्कल C2 के लिए ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ 4 यूनिट्स। अंडरस्टूड? ये लेंथ Yes. कितनी गिवन है? 4। 4 units. इस सर्कल C2 का सेंटर दिया हुआ है आपको 3,-2, पूछे C2 का रेडियस कितना हो? कॉर्ड की लेंथ पता है तो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, Yes, sir. Yes, sir. ये डिस्टेंस 2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर R2 निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D निकालने तो काम हो जाएगा। Yes, sir. D कैसे निकलेगा? D कैसे निकलेगा? तो दिमाग लगाओ, सब कुछ डायग्राम में दिया हुआ है। D निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये वाला जो डिस्टेंस है D, ये D अगर आ जाएगा तो पाइथागोरस से R2 आ जाएगा, तो D निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? सर D का फॉर्मूला लगा दें। कौन सा फॉर्मूला? सर परपेंडिकुलर वाला। लेकिन उसके लिए आपको लाइन की इक्वेशन भी तो चाहिए। Yes, sir. तो पहले हम क्या? 2, 3, -2 को मिला दें। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको एक डिस्टेंस D निकालना है तो डिस्टेंस D निकलता कब है? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस D कब निकाल सकते हो? जब उस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसकी Yes. इक्वेशन Yes. कैसे निकालोगे? इस ब्लैक लाइन में जो टेंजेंट की जनरल इक्वेशन से। हाँ, तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन पता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, T = 0 नहीं कर सकते हो? पिछले Yes, क्वेश्चन में sir. जैसे किया था, तो फिर इतना टाइम लगा। ये सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है, सबसे पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे ना। सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है x² + y² - 2x - 1 = 0। पॉइंट ऑफ टेंजेंट, जैसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हो आपको दिमाग में चमक देना चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको होता था, आपने टेंजेंट की पहले इक्वेशन निकाली। यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन पता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू 0, पहले T = 0 से इसकी इक्वेशन निकलेगी। इक्वेशन निकालने के बाद फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई करोगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्टेप 2 D निकालोगे, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। स्टेप 3 अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जैसे अप्लाई करोगे रेडियस आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन
टफ कैटेगरी में नहीं जा सकता। अगर आप ढंग से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से आसानी से सॉल्व हो सकता है। बस आपको ढंग से इसको तरीके से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम, रफ डायग्राम बनाओ, फिर लॉजिक डेवलप करो, फिर सोचो कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 9th भी ऐसे ही है। 9th में भी क्या बोला क्या है, रेडियस 3 गिवन है, एक्सटर्नली टच कर रहा है 2,2 पे, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस। 9 पढ़ लो एक बार सब लोग। अच्छा आपकी क्लास 9 बजे ना, ठीक है। A circle C of radius 3 touches the circle this at 2,2. ये सर्कल की इक्वेशन आपको पता है। इक्वेशन पता है मतलब क्या पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है। दिमाग में ये लाइन छाप लो, सेंटर पता है और रेडियस पता है। इसका सेंटर हो जाएगा -1,2, रेडियस आप निकालोगे तो 3 के बराबर आएगी, और ये पॉइंट पता है 2,2। तो पूछा है इस वाले सर्कल का पहले इक्वेशन निकालनी है, तो इसका सेंटर निकाल सकते हो क्या, C1? कैसे निकालेंगे बताओ C1? इस डायग्राम नहीं, कॉमन कॉर्ड का है यहाँ पे। इस डायग्राम को देख के बताओ C1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। C1 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला से यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, मिड पॉइंट है ये, तो फिर हो गया। थोड़ा 2018 में क्वेश्चन आया था। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेंटर का, सर्कल 1 का सेंटर आ जाएगा। Yes, sir. सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. आ जाइए। स्टेप 1 फाइंड C1, स्टेप 2 फाइंड इक्वेशन ऑफ C, और फिर आपको पूछा था एक्स इंटरसेप्ट, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 2√g² - c। इतना आसान क्वेश्चन था। अब अगले वाले में बोला था कॉमन टेंजेंट बता, तो कॉमन टेंजेंट बताने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा इस ये वाला सर्कल कैसे लाई कर रहा है, मतलब एक्सटर्नली टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। वो ये रेन देना, अगर नहीं हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। 9th वाला एक बार ट्राई कर लेना। अंडरस्टूड? यस सर। Yes. आगे और भी ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड पे यहाँ पे मैंने करके रख रखा आपके लिए। दोस्त देखो, ये जो 13th वाले में फैमिली ऑफ सर्कल यूज हो रहा है। पढ़ो क्वेश्चन 13, सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। जब भी ये लाइन आए, फैमिली ऑफ सर्कल दिमाग में छापना है। सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा, तो सर्कल की इक्वेशन क्या अज्यूम करोगे, s + लैम्डा s' = 0। जब भी ये लाइन दिखे आपके दिमाग में फैमिली ऑफ सर्कल आना चाहिए, तो सर्कल की इक्वेशन क्या अज्यूम करोगे, s + लैम्डा s' = 0। अब बोला इसका सेंटर यहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ से सेंटर पता करना, उस लाइन में सेटिस्फाई कर देना, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की इक्वेशन वापस रखोगे, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल पे बेस्ड है। ये 12th वाला अभी मैंने कराया था पहले, वही है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड दी हुई है, इससे कंपेयर करोगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, फिर पता चल जाएगा k की कितनी वैल्यू है। अंडरस्टूड? हमने पहले किया था सेम क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन हमने किए आज के लेक्चर में ट्राई, और मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी रिवाइज करवाए सर्कल के। अप्लाई करना अब आपका काम है। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, एटलीस्ट उन क्वेश्चन को वापस रीअटेम्प्ट कर लेना, अगर आपने दिन में अटेम्प्ट नहीं किया हो। और जो फॉर्मूला रिवीजन शीट है, उस फॉर्मूला रिवीजन शीट से फॉर्मूला वापस रिवाइज करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेना। अगली बार स्ट्रेट लाइन सर्कल से अगर जो वेराइटी हमने क्लास में कवर करी है, उस वेराइटी से रिलेटेड स्ट्रेट लाइन सर्कल में अगर कोई क्वेश्चन आता है,
तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्लियर है? यस सर। अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बना लेना है, एक प्रॉपर खुद की एक फॉर्मूला शीट बना लेना, उसको रिवाइज करते रहना। आगे आने वाले जो भी बच्चे टेस्ट, थोड़ी टेस्ट बच्चे 4-5 जो भी टेस्ट बच्चे हुए, उनमें अगर स्ट्रेट लाइन सर्कल का इजी क्वेश्चन आता है तो ही करना है, मीडियम और हार्ड लेवल ज्यादा आता है तो छोड़ देना। यस सर। वैरायटी अपन ने क्लास में कवर करी, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राई जरूर करके आना। उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये इन सबकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तभी होगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इनकी प्रैक्टिस करना और फाइनल आंसर एग्जैक्ट मैच करवाना, आधा अधूरा मत छोड़ना। क्लास में अधूरा में इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाए, कैलकुलेशन आपको घर पे जाके रिपीट करनी पड़ेगी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन एरर होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। Yes, sir.